तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। हम लोगों ने एक नई सीरीज की शुरुआत किया है। नई सीरीज क्या है? इस सीरीज के तहत आप लोगों को जीएस के ढेर सारे वीडियो, कम से कम 70 से 75 वीडियो लाने का हमारा पूरा इरादा है, जो आपके लोअर पीसीएस, बीडीओ एग्जाम, लेखपाल, उसके अलावा एसएससी, बैंक, रेलवे, इसके अलावा पीसीएस तक में ये जो सीरीज के तहत जो भी उपलब्ध कराए जाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यूजफुल होंगे। यानी यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपको कई सारे एग्जामों में मिलेंगे और उद्देश्य यही कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ढेर सारे प्रश्नों को सीधे सीधे फंसा दिया जाए यहाँ से। तो उसके तहत एक प्रयास ये किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यह जो हमारा प्रयास है वो आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। अगर इस प्रयास से हमारे आप लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है तो हमें लगता है कोई मतलब नहीं है, फिर ऐसा प्रयास करने से हमें बंद कर देना चाहिए। अगर आप लोगों को सचमुच में इससे फायदा मिल रहा है, 2 वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, ये तीसरा वीडियो है। अगर सचमुच में आप लोगों को फायदा मिल रहा है तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है, ताकि वही जरिया है आप लोगों का फीडबैक जानने का कि वास्तव में फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो कमेंट करके पहले बताएंगे सभी लोग जिनको भी फायदा मिल रहा है कि इसे कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, बस ये आपको जवाब देना है। दूसरी चीज, अगर सच में आपको फायदा मिल रहा है तो आप और लोगों तक जोड़िए, ताकि आपको फायदा मिल रहा है तो और कुछ बच्चों को भी फायदा जरूर मिलेगा। तो उनको जोड़ने के लिए आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ये 3 काम आप लोगों को करना है। अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो फिर हमें मेहनत करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर हमें ये वीडियो को बंद करना होगा, ताकि फिर इतना मेहनत हम क्यों करें जो आप लोगों को फायदा नहीं मिले। सारे काम आप लोगों के लिए ही किए जा रहे हैं और आप लोगों को ही फायदा न मिले तो फिर हमें लगता है कि फिर कोई मतलब नहीं है मेहनत करने का। तो आज हम लोग 4 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहली बात करेंगे हम लोग प्रकाश वर्ष की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे ब्रह्मांड वर्ष, जिसे बोला था कॉस्मिक ईयर की बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, खगोल की इकाई की बात करेंगे। और चौथे पॉइंट पे बात करेंगे पार्सेक की। चीजों को समझ लीजिए, एक बार देखेंगे आपके दिमाग में घुस जाएगा। पहले बिंदु पे हम लोग आते हैं और पहला पॉइंट है हम लोगों का प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को पहले समझिए होता क्या है प्रकाश वर्ष, उसके बाद इसके कुछ मानक जो पैमाने हैं वो हम बता देते हैं। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है, पहले सुन लीजिए इसे अच्छे तरीके से। प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से 1 वर्ष में तय किया जाता है। यानी 1 वर्ष में हमारा जो लाइट है, प्रकाश है, वह 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड के गति से जितनी दूरी तय करेगी उसी दूरी को बोला जाता है प्रकाश वर्ष। तो आप लोग लिखेंगे पॉइंट में कि प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से 1 वर्ष में तय करती है, उसे प्रकाश वर्ष बोला जाता है। ये तो हो गया प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है, इसको हम जान लेते हैं। जब एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है 9 × 46 × 10⁻15 मीटर होता है। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9 × 46 × 10⁻15 मीटर बराबर एक प्रकाश वर्ष माना जाता है। ध्यान रखिए कि दूसरा पैमाना है इसका 9 × 46 × 10⁻12 किलोमीटर। ध्यान रखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक किलोमीटर है और दूसरा मीटर है। तो 15 वाला मीटर है और 12 वाला किलोमीटर है। इसके अलावा बताया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.5 मिलियन वर्ष, 9.5 मिलियन किलोमीटर, सॉरी वर्ष नहीं किलोमीटर। और बताया जाता है, एक और बताया जाता है 95 खरब किलोमीटर, 95 खरब किलोमीटर। यानी ये 4 पैमाने हैं, चारों आपको ध्यान रखना है। कभी कभी विकल्प में ये दोनों न दे करके इधर से दोनों दे देता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या हो गया कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी किस स्पीड से, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, वह दूरी कितना आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, या फिर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, या फिर 9.5 मिलियन किलोमीटर बोलते हैं, या फिर 95 खरब किलोमीटर बोला जाता है एक प्रकाश वर्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे यूनिट पे, और दूसरा यूनिट है ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि ब्रह्मांड वर्ष होता क्या है। आज हम लोग उस ब्रह्मांड वर्ष को देखेंगे कि किसे बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। पहले इसे समझ लीजिए कि ब्रह्मांड वर्ष कहा किसे जाता है।
जब हम लोग ब्रह्मांड वर्ष की बात करते हैं तो ब्रह्मांड वर्ष वास्तव में हम देखते हैं कि जिस प्रकार हमारी जो पृथ्वी है एक चक्कर लगाती है अपने सूर्य का पूरा, और एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं एक वर्ष हमारे पृथ्वी के संदर्भ में। ठीक वैसे ही हमारा जो सूर्य है वह अपने आकाश गंगा का एक चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाने में सूर्य को पूरे आकाश गंगा का जितना समय लगता है उसी को बोल दिया जाता है ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर बोल दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो कॉस्मिक ईयर क्या है कि सूर्य के द्वारा अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। यह होता कितना है? तो एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर माना जाता है, एक कॉस्मिक ईयर बराबर माना जाता है 250 मिलियन वर्ष। ध्यान रखिए 250 मिलियन वर्ष मान लिया जाता है, 250 मिलियन वर्ष, या फिर इसे बोलते हैं 25 करोड़ वर्ष। तो एक कॉस्मिक ईयर बराबर 25 करोड़ वर्ष या एक कॉस्मिक ईयर बराबर 250 मिलियन वर्ष माना जाता है। तो क्लियर है ब्रह्मांड वर्ष क्या है? ब्रह्मांड वर्ष कुछ नहीं है। ब्रह्मांड वर्ष हमारे सूर्य के द्वारा अपनी आकाश गंगा का एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम लोग बोल देते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं खगोल की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। खगोल की इकाई क्या है या उसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है इस पे भी चर्चा कर लेते हैं हम। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसे बोलते हैं सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो औसत दूरी होती है उसे ही बोल दिया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये क्या होता है? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी होता है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को हम लोग बोल देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और यह दूरी कितना है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी जो खगोल की इकाई होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, करोड़ किलोमीटर को हम लोग बोलते हैं एक खगोल की इकाई। तो एक खगोल की इकाई बराबर 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। कभी कभी पूछ देता है प्रश्न कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है? यह सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी होता है। ये ध्यान रखिए। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पे, और लास्ट पॉइंट है पारसेक। पारसेक का प्रयोग जो किया जाता है वह दूरी मापने के लिए किया जाता है, लेकिन कैसी दूरी मापने के लिए किया जाता है? अंतरिक्ष की लंबी दूरी मापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। यानी हम लोग लिखेंगे पारसेक दूरी मापने की इकाई है और इसका प्रयोग लंबी दूरियां, अंतरिक्ष की लंबी दूरी मापने के लिए किया जाता है। या बहुत लंबी जब दूरी होती है तो उसे हम लोग पारसेक के पैमाने में मापते हैं, क्योंकि पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है जो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। तो एक पारसेक की जब मानक तय किया जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो बताया जाता है एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ध्यान रखिए, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो हम लोग देख रहे हैं 3 प्रकाश वर्ष, लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। तो यह अंतरिक्ष की यह सबसे लंबी दूरी मापने की इकाई होता है, यही पारसेक होता है। या इसे एक और पैमाने में मापा जाता है, बताया जाता है 3 इंटू 10 टू द 16 मीटर बराबर एक पारसेक कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, 3 इंटू 10 टू द 16 मीटर बराबर एक पारसेक कहा जाता है। तो ये रही पारसेक, यानी 4 चीजों पे हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया, आगे भी प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा जरूर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।